नमस्कार मित्रों। जो यूपीए सरकार के दौरान पत्रकार और अन्य तरह के लोग जो सरकार के पीछे लग्गू हुआ करते थे, उन्होंने मौज मस्ती की, कांग्रेस की चाटुकारिता करके भरपूर आनंद लिया, तो उनकी दुकानें तो बंद हो गईं। जॉर्ज सोरोस से लेके और जो विदेशी दुश्मन थे, उनका पैसा, उनकी सोच, उनके थिंक टैंक और यहाँ के लोगों के द्वारा पूरा भारत को बांग्लादेश बना देने की जो मुहिम चली, उसमें कोई भी प्रभाव इस सरकार पे नहीं पड़ा। और अमेरिका में जो डीप स्टेट है, वो ट्रंप के चुनाव के समय, जब वो उनका चुनाव चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि ट्रंप के जीतने के बाद डीप स्टेट खत्म हो जाएगा और ट्रंप और मोदी की युगलबंदी पूरे विश्व में एक नया दौर लाएगी विकास का। और जो ये चल रहा है युद्ध वगैरह, इनमें भी रुकावट आएगी। ट्रंप ने बड़े बड़े दावे किए थे और अभी भी वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन हमने एक बात कही थी, कुछ भी हो, मोदी हर आपदा तक को अवसर में बदलने की शक्ति और सामर्थ्य रखते हैं। भारत की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वैसा ही हुआ। ट्रंप धराशायी हो चुके हैं, ये मान लो आप। और भारत जिधर खड़ा हो जाता है, उधर का पक्ष मजबूत दिखने लगता है। हमने आपको बताया था, RIC को मोदी ने एक्टिवेट तुरंत कर दिया था जैसे ही ट्रंप ने अपना हाथ पीछे खींचा। RIC मतलब रूस, इंडिया और चाइना, और उसमें और लोग आ गए। उसके अलावा ब्रिक्स, आपने देखा ब्राज़ील ने कितना कड़ा रुख अपनाया, अपनी अलग मुद्रा यूरो की तरह, और ट्रंप उससे घबराए और बहुत नाराज हुए। टैरिफ बढ़ाने का कारण भी वही रहा। खैर, वो सारी बातें पुरानी हो गई। लेकिन जब इनको लगा कि भारत को इतनी यानी मोदी को हटाना, भाजपा की सरकार को हटाना, न अंदर के न बाहर के दुश्मनों की औकात है, तब उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया। प्रयास तो वो जारी है, लेकिन उसमें जो ये इनके छुटभइये यूट्यूबर हैं, चमचे, उनको, कुछ न्यूज़ चैनलों को, कुछ अखबारों को और ज्योतिषियों को लगा दिया। आप देख रहे होंगे कई ऐसे ज्योतिषी हैं जिनकी बातें सुन के पहली नज़र में लगे कि ये बेवकूफ़ नंबर 1 है। हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन इन्हें कुछ आता जाता नहीं। कई यूट्यूबर उनका इंटरव्यू लेते हुए दिखाए जाते हैं। सब मिली भगत एक स्क्रिप्टेड ड्रामा है। अब उनकी बात अगर मान ली जाए तो 2025 में मोदी हट जाएंगे। 17 सितंबर के बाद योगी उत्तर प्रदेश से हट जाएंगे। योगी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। मोदी 17 सितंबर के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं 26 में नहीं रहेंगे। भाजपा सरकार गिर जाएगी। बिहार में तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अखिलेश कई बार अभी मुख्यमंत्री और बनेंगे, ये ज्योतिषी लोग कह रहे हैं। एक ज्योतिषी ये बोल रहे हैं प्रशांत किशोर इस बार अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अगली बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इन सभी ज्योतिषियों को बोल रहे हैं, ये ज्योतिषी नहीं, ये चमचे हैं, चाटुकार हैं। कुछ पैसा लेके जिस तरीके से न्यूज़ चलाई जाती हैं, पेड न्यूज़, उसी प्रकार से ये तथाकथित ज्योतिषी, इन्हें ज्योतिषी का आधा जा जो होता है वो भी नहीं मालूम है। हमारी बेटी स्वयं ज्योतिषी है, लेकिन वो इस तरह की बातें नहीं करती है। उसकी फीस 2100 रुपये है, और आपकी कुछ समस्याएं हैं उनको दूर करने का सटीक उपाय बताएगी। और वो एक दिन में एक केस ही हल करती है। जो भी उससे संपर्क करेगा ऑनलाइन, हिंदी में, अंग्रेजी में, जो भी बात करना चाहो। हाई कोर्ट में वो वकील है, लेकिन वो ज्योतिष का भी ज्ञान रखती है। हमारी बेटी है, तो हम आप लोगों में अगर किसी को जानकारी लेना है कि ज्योतिष क्या होता है, तो हम नंबर देंगे उसको, अगर कोई कहेगा, कमेंट्स करेगा। लेकिन ये सब फर्जी ज्योतिषी ने कुछ नहीं मालूम। और हमने चुनौतीपूर्ण अंदाज में इनसे बात की कि अगर कोई है तो मुकाबला हमसे करे। फर्जी बातें कर रहे हैं। ये अपनी ज्योतिषीय गणना से राजनीतिक भविष्यवाणी करें, हम अपने आकलन और विश्लेषण से बता देंगे कि क्या परिणाम आएगा, कहाँ क्या होगा। तो पहली बात तो ये है
कि कुछ लोग तृतीय विश्व युद्ध कराने वाले हैं। यही नहीं, जो दुनिया के सबसे बड़े ज्योतिषी समझे जाते हैं, जो कि इंग्लैंड के हैं, 38 साल की उम्र के, उनने बोला 25 में तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा। हमने वो वीडियो डाला था चुनौती के साथ में। इसके अलावा जो लोग मोदी को हटा रहे हैं, मोदी 2029 के चुनाव में भी प्रधानमंत्री पद के लिए घोषित उम्मीदवार भाजपा के होंगे और 2029 तक उनको जरा सा भी नहीं हिला पाओगे, चाहे जितनी औकात लगा लो। और बिहार में भाजपा की एक तरफा जीत वैसी ही होगी जैसे कि महाराष्ट्र में हुई थी, और ये हमने कहा था। और हम ये कोई ज्योतिषीय गणना नहीं कर रहे हैं। एक तो ये ज्योतिषी इतना झूठ बोलते हैं, इनके पास ये कुंडलियाँ सबकी कहाँ आ जाती हैं। एक सुशील कुमार सिंह हैं, वो तो ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, उसको 100 तक की गिनती ढंग से आती नहीं, वो मूर्ख आदमी। हमने उसको चुनौती दी है, नीम करौली बाबा पे टिप्पणी करेगा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पे करेगा, और जाने किन किन पर वो टिप्पणी करता, मोदी पे करेगा, अंबानी, अमिताभ बच्चन, सब, जैसे कि वो दुनिया की कोई बहुत। कल की भगवान का जो अवतार हुआ उनकी कुंडली उनके पास आ गई। तो इस टाइप के धंधेबाज ज्योतिषियों से सावधान रहें। कभी इनकी इस बड़बोलेपन के चक्कर में नहीं पड़ना। इन्हें कुछ भी नहीं आता है। ये केवल जिस तरीके से फिल्मों में रोल करते हैं लोग, कोई भी अभिनय ज्योतिषाचार्य का या कोई पूजा कराने वाले व्यक्ति की, लेकिन उसे पूजा पाठ का कोई ज्ञान नहीं होता है, स्क्रिप्टेड होता है। तो सिर्फ यूट्यूब पे या तो पैसा कमाने के लिए कुछ लोग हैं, और कुछ लोग बन ठन के ज्योतिषी बन के महिलाएं भी पहुंच जाती हैं। आपने टीवी में देखा होगा कि आमने सामने 2 टोलियां बैठती, एक ज्योतिषी कुछ कहता, दूसरा कुछ कहता, उनके बताए परिणाम कभी नहीं आए। अब 10 लोग 10 बातें कहेंगे तो उसमें एक की बात सही हो जाएगी, लेकिन अगले ही प्रोग्राम वो वाला ज्योतिषी कुछ और कहेगा तो उसकी बात फेल हो जाएगी। लेकिन हमने अभी तक जो भी विश्लेषण किया, भविष्यवाणी नहीं की। हम अपने को ज्योतिष के रूप, हमें ज्योतिष का काम चलाऊ ज्ञान है, लेकिन इस तरह का नहीं कि जिस तरह की ये बातें हाँकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। तो कमेंट्स करिए और ज्योतिषियों से सावधान